तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जो अभय एकेडमी में आपका स्वागत है और हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। रिवीजन पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अभी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सारे स्कूल्स में आने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहली बात करते हैं नंबर सिस्टम में। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले समझेंगे और टॉपिक समझने के साथ साथ हम ये समझेंगे कि क्या जो आपके NCERT या RS अग्रवाल में मेथड्स दिए हुए सिर्फ वही मेथड है या उससे हटके भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर इंसर्ट कराने से पहले मैथ्स को थोड़ा स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक है ना, और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 1 और दूसरा नंबर ले लिया 2। अब हम आपको कहते हैं कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखिए। तो आप बोलिएगा सर हमने मेथड पढ़ा है 1 + 2 / 2 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए या मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर के लिए आप क्या करिएगा, आप 1 को 1/1 और 2 को 2/1 लिखिएगा। फिर सोचिएगा कि क्या किया जाए कि इसके गैप्स को बढ़ाया जाए। तो ये सब जो मेथड्स आपके NCERT बुक्स में दिए हुए हैं, क्या इससे हटके भी कुछ मेथड हो सकता है? आइए जानते हैं। तो देखिए 1 और 2, क्या आप जानते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो उन इनफाइनाइट नंबर्स के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, कैसे सोचते हैं हम? तो सबसे पहली बात, जब आप सेंटीमीटर का स्केल देखते हैं, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल देखा आपने, उस स्केल में 1 और 2 के बीच में 1, और इस पहले वाले लाइन को क्या बोलते हैं 1.1, दूसरे वाले को 1.2, थर्ड वाले को 1.3, फोर्थ को 1.4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक 1.5 भी हमने ले लिया। अब हमें निकालना क्या था, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो सिंपली वी हैव 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, दीज आर द 5 डेसिमल नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2। तो क्या हम इस 1.1 को 11/10 नहीं लिख सकते, एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर? उसी तरीके से 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं, 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, इसे 14/10 लिख सकते हैं और इसे 15/10 लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड और बाय द इंडिपेंडेंट थिंकिंग यू कैन डायरेक्टली से दैट देयर आर 5 नंबर्स 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 and 15/10 are the numbers lying between 1 and 2 which are rational numbers। चलिए बात करते हैं कुछ और। जैसे ये तो हमारे पास दो आसान नंबर थे 1 और 2। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसी मेथड से क्या दूसरे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है जो समथिंग बाई समथिंग के फॉर्म में हो। तो चलिए उसको भी ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ अलग नंबर्स के। जैसे सपोज दैट हमारे पास 1/2 और 3/2, तो इसके बीच में मुझे फिर से 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो वही क्या घिसा पिटा मेथड में चलना है या फिर कुछ और भी हमारे पास हो सकता है भाई, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो देखिए 1/2 को सबसे पहले आप डेसिमल में लिख दो 0.5, और 3/2 को भी डेसिमल में लिख दो विच इज़ 1.5। जिस तरीके से 1 और 2 के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स लिया था, कैसे लिया था, पहले उसको डेसिमल में हमने लिखा और फिर उसे हमने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से 0.5 और 1.5 के बीच में भी हम लिख सकते हैं कुछ नंबर्स को। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा वो। तो 0.5 और 1.5 के बीच में आने वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो हैं आपके 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से 0.6 को आप लिख सकते हैं 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 यानी 1। तो इस तरीके से आपके पास फिर से 5 रैशनल नंबर्स मिलते हैं इस प्रकार। ठीक है, हाउ कुड वी इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यूजिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स। ये भी हमारा एक मेथड है जो आप पढ़ते आए हैं।
तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यू हैव टू इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। बिटवीन 1/2 एंड 2/3 यू हैव टू इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1/2 में 1/2 एंड 2/3 व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स 2 and 3। तो सबसे पहले आप LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 and 3 ले लो, विच इज़ 6। ठीक है, अब आप 1/2 के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 3। ओके, सो टू बैलेंस द सिचुएशन यू विल मल्टीप्लाई 3 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, सो इट विल बी 3/6। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास ये जो सेकेंड नंबर है 2/3, इसको भी आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट इज़ 4/6। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी सी दैट यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ भी 6 है, और हमारे पास जो नंबर है वो क्या हो गया, दिस नंबर इज ऑफ काइंड, सो 3/6 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4/6। हम देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में वी डोंट हैव एनी इंटीजर, है ना। 3 और 4 के बीच में कोई भी दूसरा इंटीजर नहीं है। तो इस इंटीजर के डिफरेंस को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें फिर से काम करते हैं, जो कि 3/6 है। चलिए एक मान लेते हैं, एक नंबर 4 ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सवाल आता है कि 4 क्यों लिया आपने, 3 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों नहीं लिया। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो हमारे डिज़ायर से एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो 3 है तो कम से कम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कुड मल्टीप्लाई एनी नंबर ग्रेटर देन 3। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ 12/24। और उसी तरीके से सेकेंड वाला जो नंबर हमारा 4/6 है, इसमें भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4 4 16 एंड 6 4 24। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि 12/24 और 16/24, थोड़ी देर के लिए इस 24 को भूल जाएं हम, और ये देखें कि 12 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 12 और 16 के बीच में नंबर्स हैं आपके 13 14 15। ठीक है, अब अगर हम इक्वल डिनोमिनेटर सब में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, by24 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 24 and 24। Hence in this way you can see that there are these 3 rational numbers in between 12/24 and 16/24। ठीक है, तो 12/24 आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 1/2, यानी यू कैन से दैट 1/2 और 2/3 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 13/24 14/24 और 15/24। सो दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक आप समझ गए। लेकिन अगर आप इस मेथड से चलते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड मेथड। लेकिन अगर आप पीछे बताए हुए हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चलें तो इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि आप मैथ्स को इंडिपेंडेंट वे में सोच रहे हैं, और किसी भी मैथमेटिक्स को अगर आप इंडिपेंडेंट वे में सोचना शुरू कर दें और सॉल्व करने लगें तो उस दिन से आपका मैथ्स एक फन सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए कि क्या हो सकता है। मैं देखता हूँ कि आप बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। ठीक है, 2/7 और 3/7 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? हेयर द डिनोमिनेटर्स आर एग्जैक्टली सेम। डिनोमिनेटर्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो हमें डिनोमिनेटर्स पे तो काम करना ही नहीं है। हम पे काम किस पर करना है, हमें काम न्यूमरेटर पे करना है। सो 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो कोई भी इंटीजर नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, यानी इसके बीच के गैप को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो इस नंबर से बड़ा हो, और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो वी हैव 2/7 मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो 20/70। उसी तरीके से 3/7 है, इसमें भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ 30/70। अब आप देख सकते हैं कि 20 और 30 के बीच में आपके पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लाइक 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 और भी है, 28, 29 भी है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें 7 ही चाहिए। ओके, अब डिवीज़न में कितना है 70, अगर हम हर जगह 70 ले लें तो इससे बाई 70, यानी इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बिटवीन 2/7 एंड 3/7 7 rational numbers are 21/70, 22/70, 23/70, 24/70, 25/70, 26/70 and 27/70. So these are the 7 rational numbers in between these two rational numbers. I think concept is clear. So if you will have any kind of problem in this concept, topic number 1, then you may ask in the comment section. Thank you so much and subscribe this channel. Thank you. 2 का टॉपिक 2 इज इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कोई 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल में आपको दिया है मैंने 1 and 2, दीज आर द 2 रैशनल नंबर्स एंड इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहली बात, इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन पर जाइए। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसा नंबर होता है भाई, तो अगर हम एक वैल्यू रैंडम सा कोई भी वैल्यू ऐसा लेते हैं 2.01, इसी तरीके से ये इसी पैटर्न में चलता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका अंत ही नहीं है। तो जब भी किसी नंबर का कोई अंत नहीं होता है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर कहते हैं। एंड वेन एवर द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, अच्छे से बोला जाए तो व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग देन दैट इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक वैसा ही नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर का रिलेशन उसके डेसिमल एक्सपेंशन से भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर लेंगे और फिर से वही हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे और खुद से इर्रेशनल नंबर का बारिश कर देंगे। ठीक है, तो बारिश कैसे होगी, बारिश ऐसे होगी 1 and 2 आर रैशनल नंबर्स और इसके बीच में मुझे 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। 3 इर्रेशनल नंबर्स का योगदान हमें यहाँ पर करना है। तो 3 इर्रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कोई फटफटिया चला रहा है हमारे मोहल्ले में इतने रात के 10:44 पर क्या चल रहा है, फटफटिया चल रहा है। वो भी कहाँ चल रहा है, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के अगल बगल। सोच सकते हैं कितना डिस्टर्बेंस है। एवरी टाइम देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस। फुल डे वी आर डिस्टर्ब, रात में फटफटिया डिस्टर्ब। ठीक है, चलिए, लगता है फटफटिया चला गया, शुरू करते हैं। तो हमें 2 रैशनल नंबर दिया हुआ था और इसके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चूज़ कर लेंगे। तो 1 और 2 के बीच में सबसे पहला नंबर हमें दिख रहा है 1.10, 100, 100, 1 4 times 0, देन अगेन सो ऑन। उसी तरीके से उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए 1.20, 200, 200, 2 4 times 0, 2 सो ऑन। ठीक है, और एक पगला सा नंबर ले लेते हैं 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, अंदाजी 50-150 बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो अंदाजी 50-150 लगा दिए। ठीक है, तो अंदाजी 50-150 लगा करके 3 रैशनल नंबर पटक दिए। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। ओके, तो ये एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इर्रेशनल नंबर निकालना हो, इर्रेशनल नंबर के बीच में
ओके, इट कैन बी आवर टॉपिक नंबर 3। तो चलिए इस पे बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और टॉपिक नंबर 3 हमारा बनता है कि द सेम थिंग, ओनली द थिंग इज इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स। अगर कोई दो इर्रेशनल नंबर दिया हो और उसके बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, √2 और √3 के बीच में हमें दो इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो सीधी सी बात है, √2 का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप जानते होंगे 1.414। ठीक है, और भी होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.414 ले लेते हैं। और √3 का वैल्यू होता है 1.732 विच इज़ ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हमें √2 और √3 के बीच में क्या करना है, इर्रेशनल नंबर का योगदान करना है, इर्रेशनल नंबर का योगदान करना है। तो देखिए यहाँ 1.4 है, बाकी बात को भूल जाइए, और यहाँ 1.7 है, बाकी बात को भूल जाइए। ठीक है, यानी 1.4 एक रहस्यमयी बात हो गया और 1.7 एक और रहस्यमयी बात हो गया। अब आप 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 है, 1.6 है, उसमें लपेट दीजिए। तो 1.5 और 1.6 में लपेटिएगा तो 1.5 लिखिए और आगे अंदाजी 150 कर दीजिए, 50, 500, 5000 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और नंबर है 1.6, उसमें भी अंदाजी 550 कर दीजिए, 600, 6000 एंड डॉट डॉट डॉट, बन गया। सो दीज आर द टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू इर्रेशनल नंबर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड्स यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ दीज काइंड्स। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमें अब पढ़ना था, इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, insert irrational numbers between two rational numbers, and insert irrational numbers between two irrational numbers। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे टॉपिक नंबर 2 के साथ, जिसमें हम रैशनलाइजेशन को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए और स्टे कनेक्टेड विद मी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स द चैनल Abhay Academy, where you will get quality maths education. Thank you.